अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के इस मौके पे मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन रेसिपी से पहले आती है टिप। आपकी रेसिपी कितनी ही परफेक्ट हो, मसाले बैलेंस में हो, लेकिन अगर आपकी डिश में से हीक आए तो आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि दुम्बे के गोश्त में से किस तरह से हीक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ईद पे दुम्बे की कुर्बानी करते हैं, जो कि सुन्नत इब्राहिमी भी है। लेकिन जब हम दुम्बे की कोई भी डिश बनाते हैं उसमें से हमें बहुत ज़्यादा हीक आती है, क्योंकि दुम्बे की गोश्त की एक अलग सी ही हीक होती है। और इसकी वजह ये भी है कि पूरा साल हम दुम्बे या गोश्त को इस तरह से पका के नहीं खाते हैं जिस तरह से हम गाय और बकरे की डिशेस को पका के खाते हैं। तो जब भी हम दुम्बे कोई भी डिश बनाते हैं तो हमें उसकी हीक जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि दुम्बे के गोश्त में से किस तरह से हीक को ख़त्म करें और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। दो दुम्बे की रानें ली है मैंने। इन दोनों को मिला के इसका वज़न 2 किलो से कम है। अच्छा, मैंने इसे वॉश नहीं किया है, इसे धोया नहीं है। इसे वॉश करने से पहले, धोने से पहले ही इसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स लगाने हैं। इसके ऊपर ज़रा भी पानी नहीं लगाना है। और इसे कब वॉश करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसके ऊपर फ्रेश ग्रेटेड किया हुआ लहसुन लगाएंगे। 6-7 जवे एक रान पे, 6-7 जवे दूसरे रान पे। अगर आप इसे टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 1.5 टेबल स्पून एक रान पे, 1.5 टेबल स्पून दूसरे रान पे। लेकिन लहसुन को आपको पहले से ग्रेटेड करके नहीं रखना है। रोजमेरी में रोजमोर ब्रांड का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। 1.5 से 2 टीस्पून एक रान के लिए काफी है रोजमेरी। अच्छा, इसे भी पहले से निकाल के नहीं रखना है, फौरन से बॉटल से निकालें, हाथ से क्रश करके रान के ऊपर डाल दीजिए। लहसुन रोजमेरी को रान के ऊपर डाल के बहुत अच्छे से रब करना है। रोजमेरी एक हर्ब है, जिस तरह से ऑरिगानो, थाइन, बेसल लीव्स होते हैं, इसी तरह से रोजमेरी भी है। ऑरिगानो, थाइन, बेसल लीव्स के बारे में सभी को पता है, इसे हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन रोजमेरी को हम थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। रोजमेरी को खुशबूदार सदाबहार बूटी कहा जाता है, वो इसलिए कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये किसी भी क्लाइमेट में कहीं पर भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। रोजमेरी को खानों में फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली इसको लैम्ब डिशेस, दुम्बे के खानों में, चिकन डिशेस में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इसे लैम्ब डिशेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि दुम्बे के गोश्त में एक अलग सी हीक होती है, एक यूनिक सी स्मेल होती है और रोजमेरी की तेज़ खुशबू की वजह से, फ्लेवर की वजह से वो इसकी हीक को कम कर देती है। रोजमेरी मिंट और बेसल लीफ की फैमिली से बिलोंग करती है और रोजमेरी ना सिर्फ खानों में फ्लेवर, खुशबू देती है, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6 है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि रोजमेरी क्या होती है। 5 से 6 मिनट रब करने के बाद आप इसके ऊपर 1/4 कप सिरका डालेंगे। एक रान पे 2 टेबल स्पून। फिर दोबारा इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसको स्ट्रेनर पे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो हीक का पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तीन घंटे बाद रानों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था। इसके बाद भी मैंने एक और स्टेप किया था, लेकिन वीडियो का क्लिप डिलीट हो गया है।
اس کے بعد میں نے یہ کیا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی لیا تھا، اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کے مکس کیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ران کے اوپر ڈالا تھا، پھر میں نے اسے اسٹینر پہ رکھ دیا۔ اب یہ ریڈی ہے میرینیشن کے لیے۔ آپ اس کی کوئی بھی ڈش بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کڑھائی بنا رہے ہیں یا اور کوئی ڈش بنا رہے ہیں تو یہی سیم ٹپ کو آپ دمبے کے گوشت پہ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اسے واش نہیں کیا ہے میں نے، اسے واش کرنے سے پہلے ہی اس کے اوپر سارے انگریڈینٹس لگانے ہیں۔ آدھا کلو دمبے کا گوشت، 1 ٹی اسپون سے کم روزمیری، ½ ٹی اسپون، اسے ہاون دستہ چٹو میں ڈال کے اس کا دردرا سا پاؤڈر بنا لیجئے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا دردرا سا پاؤڈر بننے کے بعد 1 ٹی اسپون سے یہ اتنا کم ہے۔ 1/8 کپ یا 2 ٹیبل اسپون سرکہ، 4 سے 5 چاوے یا 1 سے 1.5 ٹی اسپون گریٹڈ کیا ہوا لہسن۔ اب اسے رب کرتے ہوئے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑی دیر، پھر 5 سے 10 منٹ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، پھر اسٹینر پہ رکھ دیں گے۔ اسے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اسٹینر پہ رکھے ہوئے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، اس کا جو ہیٹ کا پانی تھا وہ بھی نکل گیا ہے۔ اب اسے میں بہت اچھے سے واش کر لوں گی۔ 1 سے 1.5 گلاس بہت زیادہ ٹھنڈا پانی لیا ہے، 1/8 کپ یا 2 ٹیبل اسپون سرکہ، گوشت کو میں نے بہت اچھے سے دھو لیا تھا۔ اب میں اسے پانی میں ڈال دوں گی۔ اسے پانی میں ڈالنے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں ہے، ہاتھ سے اس طرح سے اوپر نیچے کرتے جائیں تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ، اور پھر دوبارہ سے اسٹینر میں نکال لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پانی نکل جائے گا، اس کے بعد آپ دمبے کی کڑھائی بنا سکتے ہیں یا اور کوئی ڈش بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ دمبے کی کوئی بھی ڈش بنا کے کھا رہے ہوں تو دمبے کے اوپر زیادہ چربی لگی ہوئی نہ ہو، اگر لگی ہوئی ہے تو آپ اسے نکال دیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا سکوں۔ اگر آپ کو یہ ٹپ اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔